हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि महात्मा गांधी से संबंधित पहले हम बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इन सब बेसिक जानकारी में जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब की क्विज करेंगे हम। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखो, अब चलते हैं हम महात्मा गांधी की तरफ। देखो, पहले संक्षिप्त परिचय मतलब शॉर्ट बायोग्राफी हम महात्मा गांधी की जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। फिर इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पश्चिम जो भारत में स्थित गुजरात के पोरबंदर शहर में। देखो, गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पश्चिम भारत में स्थित है गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में। फिर इनके जो पिता का नाम था वो था करमचंद गांधी और ये जाति से पंसारी थे। पंसारी जाति के थे इनके पिता। देखो, इनकी जो माताजी थी वो थी पुतलीबाई और ये वैश्विक समुदाय से थी। और इनकी जो पत्नी थी वो थी कस्तूरबा गांधी। और इनके जो बेटे थे हीरालाल, मन्नीलाल, रामदास और देवदास, 4 बेटे थे गांधी के। देखो, इनकी जो शिक्षा हुई थी वो हुई थी लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज से। देखो, इन्होंने पत्रिका निकाली थी, वो पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। एक थी नवजीवन, अरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। ये सभी इनकी हैं पत्रिकाएं। फिर इनकी जो पुस्तक हैं वो कौन कौन से महात्मा गांधी की वो देखते हैं। देख, एक आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू। फिर एक थी हिंद स्वराज या इंडिया होम रूल, इंडियन होम रूल इनकी जो पुस्तक थी। फिर थी अनटोल्ड दिस लास्ट, ये भी इनकी एक पुस्तक थी। देखो, अब महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई थी। देखो, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 में। और ये किसने की थी? नथुराम गोडसे ने। आप नोट कर लेना, ये HSSC का जो एग्ज़ाम था 2016 में उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम था उसमें पूछा था महात्मा गांधी की मृत्यु किसने की। जो नथुराम गोडसे थे उन्होंने गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या की थी। फिर देखो क्या है, जो मोहनदास करमचंद गांधी का 13 साल की उम्र में ही पोरबंदर के जो मोहनदास करमचंद गांधी का 13 साल की उम्र में ही पोरबंदर के जो व्यापारी थे गोकुलदास मनक जी के जो तीसरी संतान थी, कौन? कस्तूरबा गांधी मनक जी। और जो कस्तूरबा गांधी मनक जी थे उनका जो जन्म था 11 अप्रैल 1869 में हुआ। और जबकि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। से विवाह हुआ, जिन्हें ब्याह पश्चात या भारत में इसे बा के नाम से पुकारा जाता। जो महात्मा गांधी की जो वाइफ थी उसे बा के नाम से पुकारा जाता था या विख्यात थी। अब देखो और देखते हैं फैक्ट। देखो, महात्मा गांधी को अहिंसा और सत्य के जो पालन करता हुआ स्वयं चरखे से बनी सूती जो काट कर परंपरागत भारतीय पोशाक धोती एवं शाल पहनकर सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, यानी जिंदगी भर जितना चले उसे पृथ्वी के 2 चक्कर लगा जा सकते हैं। देखो, जो महात्मा गांधी ने जिंदगी भर जितना चला उसका मतलब पूरी लाइफ में वो पृथ्वी के 2 बार चक्कर लगा सकते हैं। अब देखो, जो महात्मा गांधी था, देखो जो 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया पर मिला नहीं। महात्मा गांधी को एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जबकि ये 5 बार गया। अब था 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों के जो नागरिक अधिकारियों से जुड़े आंदोलन प्रमुख। दक्षिण अफ्रीका जो भारतीय जो जाति है भेदभाव का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। अब देखते हैं और देखो, ब्रिटेन ने
उनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए थे। आपको याद है 21 जो महात्मा गांधी 1948 में मरने के बाद में 21 साल बाद में जो ब्रिटिश सरकार है उसने डाक टिकट चलाए महात्मा गांधी के नाम पे। अब देखो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन थे वो देखो, महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो आंदोलन किया था वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। अब देखो हम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या था? देखो, उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 या 20वां कट्टे में 3 कट्टे भाग पर एक नील की खेती करने के लिए वादा किया गया था और इसे 3 कटिया पद्धति कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में आता है कि 3 कटिया पद्धति क्या है। देखो, इसमें क्या था कि 20 kg अनाज होता है, उसका जो तीसरा हिस्सा था 20/3 मतलब कितना 6.5 के समथिंग, 6 सही 1/3 के समथिंग, 6 सही 2/3 के समथिंग भाग वो देना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को। ये 3 कटिया पद्धति का थी। अब इसके बाद में क्या था? देखो, ये थे किसान इसे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया, तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। देखो, क्वेश्चन आता है जो सत्याग्रह आंदोलन है इसमें गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? ये किया था राजकुमार शुक्ला जी ने। तब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सरकार जुटी, जांच के आयोग का गठन किया गया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का जो 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। देखो, इस पद्धति को समाप्त किया गया और किसानों को जो वसूली की गई थी उनका 25% हिस्सा वापसी दिया गया था। देखो, क्वेश्चन अच्छा है। जो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? ये दी थी इसी जो सत्याग्रह आंदोलन था इसी में दी थी। देखो, गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर जो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे महात्मा की उपाधि दी। क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन से आंदोलन में ये महात्मा की उपाधि दी? तो आप सभी बताओगे सत्याग्रह जो शुरू किया गया था उसमें ये उपाधि दी गई थी। अब चलते हैं और फैक्ट की। देखो, प्रारंभ सत्याग्रह की जो प्रेरणा गांधी जी ने हेनरी डेविड थरो के निबंध डिसओबीडियंसी से ली थी। देखो, गांधी जी ने जो सत्याग्रह का प्रथम उपयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब देखो और भी 9 जनवरी 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए राजनीतिक गुरु गांधी जी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार। जो क्वेश्चन ये आता है कि जो महात्मा गांधी के गुरु थे वो कौन थे? वो थे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने जो सत्याग्रह प्रथम बार प्रयोग किया था वो किया था बिहार में। देखो, गोखले जी की जो साला पर 1915 से 16 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। देखो, गोखले जी की जो सलाह थी उस पर गांधी जी ने भारत का 2 वर्ष तक भ्रमण किया। अब देखो और देखो, इसके बाद क्या हुआ? 1917 से 18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। अब देखते हैं वो 3 आंदोलन कौन कौन से थे जिनका नेतृत्व किया था 1917 से 18 के बीच में। देखो, ये चंपारण सत्याग्रह के आगे के आंदोलन है जैसे खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले बताओ ये कब हुआ? ये हुआ 1918 में। सन 1918 ईस्वी में जो गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था, इसके बावजूद भी इसकी सरकार के जो मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु जो 23% और वसूली बढ़ा दी।
जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। ये था। देखो और क्या है, इस पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दे तो वह सक्षम किसान स्वयं कर देंगे। फिर क्या हुआ था, ये जो सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि वो जो किसान सक्षम है उन्हें से भी कर लिया जाए। देखो क्या था, सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारी थे उनसे कहा कि जो किसान सक्षम है उनसे कर लिया जाए। अब देखो और जानते हैं। देखो इसके बाद में क्या हुआ, अहमदाबाद मिड डे मील हड़ताल हुई। ये हुई 1918 में। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर मजदूरों को बोरंज को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। जो गांधी जी हैं उन्होंने स्वयं भी भूख हड़ताल की थी। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। देखो क्वेश्चन आता है, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन में थी? ये थी अहमदाबाद मिल हड़ताल में। देखो क्या था, जो रोलैक्ट बिल जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के खिलाफ आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन में एक मत हो गई। अब देखो, अब बात करते खिलाफत पद्धति की समाप्ति। देखो जो खिलाफत पद की जो समाप्ति थी वो क्या थी, राष्ट्रवादी मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया। कारण था गांधी जी धर्म के ऊपर आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर पहचान, उनके बीच आपसी झगड़ा लेकिन सभ्यता का मूलक एकता भी थी। देखते और देखो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1920 में। ये क्या था, श्री चिमनलाल सीतलवाड़ा के अनुसार जो वायसराय लॉर्ड रोडिंग कुर्सी पर हताश बैठ गए और अपने दोनों सिर थामकर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य की जड़ों पर प्रहार किया। देखो क्वेश्चन आता है, कौन से आंदोलन में ब्रिटिश राज्य की जड़ों पर प्रहार किया? वो क्या था, असहयोग आंदोलन। अब एक क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? वो हुआ 1920 में। देखो जो असहयोग आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत की जो राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का जो बहिष्कार करना और शासन की जो मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। और इसका जो आरंभ 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से हुई। जो असहयोग आंदोलन था इसका जो प्रारंभ 1920 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से हुए। अब क्वेश्चन आता है 1920 में राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था कोलकाता में। आप नोट कर लेना इसको। देखो असहयोग आंदोलन समाप्ति और उसका कारण सभी को पता है। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया? गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चोरी चारा कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त हुआ? ये हुआ था 1922 में जो चोरी चारा कांड हुआ था उसके कारण। अब देखो ये चोराचारी कांड क्या है? देखो चोरी चारा कांड ये हुआ 1922 में। चोरी चारा उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 में जो भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार के एक मुस्लिम चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें से उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे गए। इस घटना को चोरी चारा कांड के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं, देखो जो चोराचारी कांड है के नाम से जाना जाता है इस घटना को। अब देखो क्या है, अब करते हैं हम महात्मा गांधी से संबंधित मोस्ट क्विज। देखो पहला, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन
के लिए गांधी जी की जो प्रेरणा किस लेखन से आती है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेनरी डेविड थारो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था। आंसर करें आप सभी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है किस आंदोलन में पुकारा था। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केसरे हिंद। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो गांधी जी का मानना था कि पूरा करना है इसको। देखो कौन सा ऑप्शन एकदम सही है, आप आंसर करें। जो गांधी जी का मानना था कि, देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंत और इसका अर्थ दोनों ही उचित ठहरना चाहिए। देखो क्वेश्चन ये रहा, गांधी जी के जो पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? वैष्णो जन तो तेने कहे थे। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो गांधीवादी समाजवाद में इसे पूरा करना है, आप करिए। क्या था? राज्य आवश्यक है या राज्य की आवश्यकता नहीं है, राज्य कभी ज़रूरत होता है और कभी आवश्यकता नहीं होता, राज्य न तो आवश्यक है और न ही आवश्यक है। देखो इसका जो राइट आंसर है ना वह है ऑप्शन बी, जो गांधीवादी समाजवाद में राज्य की आवश्यकता नहीं है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन यह है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अहिंसा दिवस के रूप में। अब चलते अगले क्वेश्चन के रूप में। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसे गांधी जी की अध्यक्षता की? देखो ये कह रहा, जो गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के सम्मेलन में अध्यक्षता की थी वो कौन सा सम्मेलन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसे गांधी जी की अध्यक्षता की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेलगांव 1924 में जो हुआ राष्ट्र एक कांग्रेस का जो अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में कौन सा जो गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूसरे में। देखो क्वेश्चन ये है, गांधी जी के बारे में कौन कहता है आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी पर कदम रखा था? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखो क्वेश्चन ये है, गांधी जी के साथ नमक जो सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
बताइए आप, गांधी जी के साथ जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ उसके साथ जो नेतृत्व वो किसने किया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? देखो अभी काफ़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं हम सब इन सब क्वेश्चनों को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। जो अहमदाबाद जो मील हड़ताल थी उसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। देखो क्वेश्चन अच्छा है, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नमक पर कर लगाने का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने से पहले जो चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखो क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं? इनमें से कौन सा जो नारा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? आपको बताना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखो क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? आंसर करें। देखो हमने जब महात्मा गांधी की बायोग्राफी पढ़ रहे थे तब ये सब क्वेश्चन बताए थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वंदे मातरम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं है? देखो क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंदू जीवन का जो दृष्टिकोण है ये महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1915 में। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, भारत में पहली बार महात्मा गांधी की जो कारावास की सज़ा कितनी थी? आंसर करें आप सभी। भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की जो सज़ा हुआ है वो कितनी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा जो आंदोलन है वो गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो स्वदेशी आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं शुरू किया गया। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस संबंध में गांधी जी ने क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट जो डेडेड चेक का प्रयोग किया था? आंसर करें आप सभी।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। देखो क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही नहीं है। आंसर करें, कौन सी बात महात्मा गांधी के बारे में सही नहीं है। गांधी का जो अर्थ है कि पवित्रता में विश्वास, गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच करीबी रिश्ते का समर्थन किया, गांधी ने धर्म के राजनीतिक से अलग होने की वकालत की, गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। देखो इसमें स्पष्ट दिख रहा है ऑप्शन सी, जो गांधी ने धर्म से राजनीति से अलग होने की वकालत की, ये एकदम गलत है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, आंसर करें, कौन जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। बिहार के गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, जो आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर करें आप सभी, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबा आमटे को। अब चलते अगले क्वेश्चन की। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर करें आप सभी। देखो श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एटी। देखो क्वेश्चन ये है, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। देखो इसका जो ए और डी है वो दोनों सेम आंसर है, मतलब एक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है या डी। देखो जर्नल आंग सांग है, ये एकदम सही है। ऑप्शन ए या डी दोनों में से कोई भी मान लो, यही राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, अफ्रीका गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,